सुप्रभात। गणित के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। लेकिन प्रश्न नंबर 2 हल करने के लिए गणित के इन 4 गुणों की समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से गुण? ये जो 4 गुण हैं इनके बारे में आप भली भांति से परिचित हैं। आज तो हम क्या करेंगे, अपनी समझ का और विस्तार करेंगे। तो सबसे पहला गुण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। किस तरह से होता है? क्या कभी आपने ये सिद्ध किया? नहीं किया तो अभी कर लेते हैं। आप सबने क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुजाकार आकृति लेंगे, मतलब एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह से 3 अंतःकोण मार्क कर देंगे। फिर क्या करना है, आपको इस तरह से त्रिभुज को रखना है और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस शीर्ष को इस तरह से मोड़ेंगे, फिर दूसरा शीर्ष भी लेंगे और फिर तीसरा शीर्ष भी लेंगे। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक बिंदु पर मिल जाएंगे तो इस तरह से ये कोण हमें मिलता है। और ये कोण देखने पर क्या लग रहा है, किस तरह का कोण हमें प्राप्त हुआ? ये हुआ एक ऋजु कोण। सारे बच्चे करके देखेंगे तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो होता है 180 डिग्री। अगर इस तरह से नहीं करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक त्रिभुज बनाइए ABC, उसमें आपने 3 अंतःकोण लेने हैं। बाद में क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे। कट करके जो तीनों कोण हैं उनको आपने इस तरह से अरेंज करना है तो हमें एक आकृति प्राप्त होगी, एक कोण मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि सीधी रेखा पे जब इस तरह का कोई कोण बनता है तो वह ऋजु कोण होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो इस तरह से ये पहली प्रॉपर्टी हमने रिवाइज वो है, त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग होता है 180। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक त्रिभुज। हमारे पास है एक त्रिभुज और इसमें 3 अंतःकोण दिए हुए हैं ABC। तो आपने क्या करना है, ABC को मार्क करेंगे और उसके बाद इनको कट कर लेना है। जब आप ABC को कट कर लेंगे, उनको अरेंज करना। तो जब आप अरेंज करेंगे तो आपको इस तरह से एक एंगल प्राप्त होगा। और हम सब जानते हैं कि ये कौन सा कोण है, यह एक ऋजु कोण। प्यारे बच्चों, अब जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो गुण है वो है दो अंतःसमुख कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में। किस तरह से होता है ये हम सिद्ध करके देख लेंगे। हमारे पास ABC एक त्रिभुज है जो आपको दिख भी रही है और इसमें A, B और C ये हमारे पास 3 अंतःकोण हैं। और बाह्य कोण के लिए हमने BC भुजा को आगे बढ़ाया हुआ है और कोण D जो है इसमें बाह्य कोण है। अब कोण D जो है ये 2 समुख अंतःकोणों का योग है। कैसे सिद्ध करेंगे, कोण D के साथ जो C कोण है ये इसका समुख कोण तो नहीं है क्योंकि ये साथ वाला कोण है, तो ये हुआ आसन कोण। अब बचते हैं 2 कोण। 2 कोण कौन कौन से, A और B। तो हमारे पास A और जो B कोण है वो कोण D के अंतःसमुख कोण है, अंदर हैं और सामने हैं। अब हम क्या करेंगे, कोण A और कोण B को कट कर लेंगे। फिर इनको कट करके कोण D पे इस तरह से रखेंगे। जब हम इस तरह से रखेंगे फिर हम देखेंगे क्या कोण D जो है इन 2 कोणों के बराबर है। क्या बच्चों, ये दोनों कोणों के योग के बराबर है? बिल्कुल। जो कोण D है वो A और B का योग है। जो तीसरा गुण है, जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सममुख कोण के युग्म प्राप्त होते हैं। मतलब when 2 lines intersect at a point we get 2 pair of vertically opposite angles। तो यहाँ सामने हम देख रहे हैं ये 2 रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं
और ये दिखने में कैसी लग रही हैं, एक्स आकार की नजर आ रही हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इस तरह से कोण बनते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए, ये बराबर हैं या क्या हैं, इनमें क्या संबंध है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ए और बी अपोजिट एंगल हैं, सी और डी अपोजिट एंगल हैं। क्या ये आपस में बराबर हैं, देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी को इस तरफ रखिए और ए को इस तरफ रखिए। जब हमने इस तरह से रखा तो क्या देखा कि जितना स्पेस ए ने यहाँ घेरा था उतना ही यहाँ भी घेरा। इसका मतलब हुआ ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर। ये दोनों कोण अपोजिट भी हैं और बराबर भी हैं। अब देखते हैं क्या ये आपस में सर्वांग सम है। बिल्कुल, ये जो दोनों हैं आपस में सर्वांग सम हैं, कन्ग्रुएंट हैं। सर्वांग सम है तो बराबर तो होंगे ही। इसी तरीके से कोण सी और कोण डी भी क्या आपस में बराबर हैं। कोण डी को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इतना ही स्पेस घेरेगा जितना सी ने घेरा है, और ये दोनों क्या हैं, सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि एक ही हैं, तो ये भी कन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तो इस तरह से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। चौथा और लास्ट गुण है, जब दो आसन कोण एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं तो एक रैखिक युग्म का निर्माण होता है। When two adjacent angles are situated in a straight line, they form a linear pair. आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास दी गई आकृति में तीन रेखाएं हैं, रेखा N, रेखा L, रेखा M, और ये दो कोणों का निर्माण कर रही हैं। एक कोण रेखा N और L के बीच में है, दूसरा रेखा L और रेखा M के बीच में है। ये दोनों कोण जो हैं इनके लिए क्या है, भुजा L कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये है आसन कोण। लेकिन ये एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इसलिए एक लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, रैखिक युग्म का निर्माण नहीं करते हैं। रैखिक युग्म ये कब बनाएंगे, जब मैं M रेखा को इस तरह से घुमाऊंगी। अब क्या हो गया, ये जो दोनों रेखाएं हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इनके लिए जो एक भुजा है ये कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है। ये जो दो कोण हैं इनके लिए भुजा L उभयनिष्ठ है और N और M जो है ये विपरीत दिशा में है। अब हमारे पास जो दो कोण बने ये दोनों क्या हैं, आसन तो है ही, साथ में क्या है, सीधी रेखा पर भी स्थित हैं। तो इस तरह से हमें एक रैखिक युग्म लीनियर पेयर प्राप्त होता है और इनका योग होता है 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के अंतःकोण एवं इसके गुण। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। Sum of the three angles of a triangle is 180 डिग्री। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। Exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite interior angles of a triangle। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। When two lines intersect at a point, we get two pair of vertically opposite angles। जब दो आसन्न कोण एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं तो एक रैखिक युग्म बनता है। When two adjacent angles are situated in a straight line, they form a linear pair। प्रश्न है, निम्नांकित आकृति में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसे हल करने के लिए हम त्रिभुज के बाह्य कोण गुण का प्रयोग करेंगे, यानी जो त्रिभुज का बाहरी कोण है 120 अंश, वो बराबर होता है
त्रिभुज के दो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर। तो 50 डिग्री जमा x बराबर है 120 डिग्री और यहाँ से हमें x प्राप्त हो गया 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक कोण है हमारे पास 50 डिग्री, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 70 डिग्री और तीसरी वैल्यू हमारे पास नहीं है जिसे हमने मान लिया है y। तो तीनों का योग 50 जमा x जमा y बराबर है 180। x की जगह हमने लिखा 70 और इस तरह हमारे पास y का मान आ गया 60 डिग्री।